चलिए देखें, चलो बोलो बेटा। तो अब हम अपने क्वेश्चंस को करेंगे तो हमको थोड़ी सी क्लैरिटी आना चालू हो जाएगी, ठीक है। बोले, चलो आप एक एक क्वेश्चन को समझिएगा। देखो, बोलो बेटा, बोले। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चंस दिया है, अपन उसी प्रकार से मैं बेसिक क्वेश्चन से आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से, ताकि आपको बात समझ में आए। देखिए इन्होंने क्या किया वो देखिएगा। इन्होंने हमको एक कॉन्वेक्स लेंस दे दिया और उसके बाद एक जो है कॉनकेव लेंस दे के रखा है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, बाकी सब क्वेश्चन की लैंग्वेज में पड़ा हुआ है। इस प्रकार से एक हमको ये दे दिया, यहाँ पर ये रहा, ठीक है। अब देखिए F10 और 10 दोनों का जो फोकल लेंथ है इसका भी उन्होंने 10 सेंटीमीटर दिया है, इसका फोकल लेंथ भी 10 सेंटीमीटर दिया है। दोनों के बीच का जो गैप है वो 25 सेंटीमीटर दिया है। ध्यान दीजिएगा आराम से, गैप 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से 15 सेंटीमीटर पर बैठा हुआ है। ध्यान रखिएगा, एक ऑब्जेक्ट है जो कि 15 सेंटीमीटर पर बैठा है। अब मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, देखिए क्या लिखा है। अब कन्वर्जिंग, हमने आपसे पहले भी कहा था कि जब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो वो लोग कॉन्वेक्स कॉनकेव न यूज़ करके कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग शब्द ज़्यादा यूज़ करते हैं। देखिए तो कन्वर्जिंग बोला मतलब कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। और कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस आर सेपरेटेड बाय 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, फॉर्म्ड ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट ओ है इसका जो फाइनल इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा वगैरह वगैरह पूछ रहे हैं। बड़ी बेसिक क्वेश्चन हो गई। देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर इस आप साथ में लिखिएगा जितना पॉसिबल होगा ना। देखिए अगर यहाँ पर देखें तो ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका 15 सेंटीमीटर दिया है और ये फोकस है। पहले ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, हाँ आराम नीचे बैठ कर जाइएगा, आराम से, आराम इतना नीचे मत बैठ जाइएगा गिर ही जाए, है ना। देखिए अब इस क्वेश्चन को देखिएगा बड़ा आराम से। इसका पहली बात तो ये बिल्कुल आराम, थोड़ा शांत होकर फटाफट देखिए, तो शांत होकर फटाफट देखिए, चालू करिए तब बिल्कुल। तो देखिए अगर देखा जाए तो ये आपका 10 सेंटीमीटर प्लस में लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा बेटा, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है। क्या है, कॉन्वेक्स। यू आपका क्या लिखा जाएगा, ये माइनस ऑफ क्या लिखा जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। तो पहले हम इमेज की पोजीशन निकालेंगे जो कि हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस बनाएगा। आते जाइए, यहाँ पर देखा जाए तो 1/f इक्वल टू, ध्यान रखिएगा मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ मैं, किसके लिए, फॉर कॉन्वेक्स लेंस के लिए बोल रहा हूँ। किसके लिए बेटा, फॉर कॉन्वेक्स लेंस। ध्यान दीजिएगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस ऑफ 1/u। बोलो क्लियर है। चाहो तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फॉर कॉन्वेक्स। आराम से देखिएगा, बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन। जितना मैंने कंसेप्ट सिखाया है, सिर्फ दो चीज़ें, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस मैंने आपको नहीं फार्मूला डिराइव करवाया है, एक दो और फार्मूले हैं, है ना, मैं सब सिखा दिया। अब जितना सिखाया है उसको कैसे यूज़ करेंगे उस पर करना, आँख कान खड़े रखिए, बिल्कुल नहीं कान खड़े रखिए, आँख खोले रहिए, सॉरी। अब देखिए तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u हो गया। अब बताइए ये क्या है आपका, ये है 1/ क्या हो जाएगा आपका 10, प्लीज़ 10। v जो है आपको निकालना है तो उसके साइन पे तो डिसाइड करेंगे ही नहीं आप, है ना। u जो है आपका, u कितना होगा, दैट इज और माइनस ऑफ 15, तो ये माइनस ऑफ 15, 1/v1 1/10 माइनस माइनस प्लस ट्रांसफर करेंगे, अगेन माइनस आ जाएगा। सही बात है। अब देखिए 1/v1 आप यहाँ पे 30 एलसीएम लेंगे, ये 3 - 2 एंड दैट इज़ योर 1/30 आ जाएगा। देखते रहिए फटाफट, बोले क्लियर है। यहाँ पे अगर आप देखें तो v1 इक्वल टू, ये देखा जाए तो आपका क्या आ गया, आपका प्लीज़ 30 सेंटीमीटर आया है। अब बताइए 30 सेंटीमीटर क्या है बेटा, प्लस में आया है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक गैप कितना दिया है, बोलो बेटे कितना दिया है, 25। ये कितना आया है, कितना 30, मतलब जो ये जो इमेज बनाएगा वो लेंस के कहीं इधर बना रहा है। बोलो क्लियर है कि नहीं है यहाँ पर, यस। अब ध्यान दीजिएगा भाई साहब, इधर रखे बैठिए, इधर इधर जगह है, उधर कोने बैठ जाइए, इधर उधर बैठ जाएगा, उधर बैठिए। आइए
अब यहाँ पर कहानी देखिए बेटे प्लीज़, अब यहाँ पर देखो बेटा, ये तो पहली बात ये है कि इस ऑब्जेक्ट का जो कि 15 सेंटीमीटर पे था, इस लेंस ने जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इसने जो इमेज बनाया, बेटा प्लीज़ दाने बोर्ड पर रखिए, फंसेंगे आप लोग, उसने जो इमेज बनाया है वो बनाया है बेटा 30 सेंटीमीटर पर इमेज बना रहा है। बोलो क्लियर है? ये I1 मैंने कहा जो कि यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे बना रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि बीच में कौन मिल जाएगा उसको, पहले कौन मिल जाएगा, कॉन्वेक्स मिल जाए, सॉरी कॉनकेव मिल जाएगा। जब कॉनकेव मिलेगा देखिए कुछ इस प्रकार मिलेगा। बोलो क्लियर है क्या? अब आपको सबको जानते हैं कि ये जो इसने जो इमेज बनाया है वो इस कॉनकेव के लिए क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। और आप देख रहे हैं वो 30 है और ये 25 है, तो आपको ईजिली दिख रहा होगा कि ये जो है आपका 5 सेंटीमीटर होगा और ये जो है ये क्या हो जाएगा आपका, ये ऑब्जेक्ट होगा। कौन से वाले के लिए, किसके लिए, कॉनकेव के लिए क्या हो जाएगा, यह ऑब्जेक्ट। ये जो है अब देखिए, अब मैं आपसे फिर बातें करता हूँ। अगर हम बात करें यहाँ पर अगर हम बात करें फॉर कॉनकेव, देखते रहिएगा, अगर हम फॉर कॉनकेव की अगर बात करें तो अब बताओ क्या होगा। कॉनकेव का जो f है वो आएगा माइनस ऑफ क्या होगा बेटा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव की फोकल लेंथ किस में लिखी जाती है बेटा, निगेटिव में। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें जो उसने इमेज बनाया था, ये इधर होगा 5 सेंटीमीटर आएगा, वो भी प्लस में आएगा। क्यों? क्योंकि ये इंसिडेंट रे जो है कि डायरेक्शन में मेजरमेंट हो रहा है यहाँ पर, ये जो है आपका प्लस ऑफ क्या हो जाएगा 5 से। फाइनल इमेज पूछा जा रहा है, अगेन लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस ऑफ 1/u। 1/f, f का कितना आ जाएगा आपका माइनस ऑफ 10, ये माइनस ऑफ 10 और ये v2 दैट इज फाइनल इमेज निकालना है। u के नाम पर कितना आ जाएगा प्लस ऑफ 5, तो ये जो है आपका 5 आ गया। 1/v2 इक्वल टू माइनस 1/10, ये माइनस ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस 1/5। यहाँ पे यदि आप देखें तो क्या है आपका 10 एलसीएम हो जाएगा। बोलो यहाँ पर जो है ये कितना आएगा -1 + 2 और ये आ जाएगा 1/10, यानी v2 इक्वल टू आपका रहा है 10 से। प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है बेटा, प्लस में आ रहा है। और थोड़े दिमाग को भी यूज़ करने चालू कर दीजिएगा। आपको मालूम है कि अगर लाइट यूँ आ रही है तो ये एक डाइवर्जिंग होता है, तो ये क्या करेगा, इस लाइट को क्या करेगा, ये क्या करेगा डाइवर्स करेगा। जब डाइवर्स करेगा स्वाभाविक सी बात है थोड़ी सी आगे पहुँचेगी, और ये जो है आपका I2, इसीलिए आप देख रहे हैं +10 आ रहा है, थोड़ा सा आगे जा रहा है। एंड दैट इज़ योर फाइनल क्या है इमेज। आंसर में अगर लिखना हो तो आप ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखे देखिए, ये कॉनकेव का बेटे, ये कॉनकेव का लेफ्ट कहलाएगा, ये कॉनकेव का राइट कहलाएगा। आंसर लिखने का तरीका देखिए, तो फाइनल पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज विल बी कितना 10 सेंटीमीटर इन राइट साइड ऑफ कॉनकेव लेंस। बोलो हाँ है ना, नहीं आया क्या? पहले पढ़ी बात की नहीं पहले, हाँ पर ये आंसर में लिखा रहना चाहिए। बोलो क्लियर बात समझ में आई? ये मैंने करवाया था 3.7 का पहला क्वेश्चन, जिसके अंदर उन्होंने इस प्रकार से दे के रखा हुआ था। आपके पास 2 मिनट टाइम दूंगा, या तो एक काम करिए, मैंने आपको PDF तो भेजा ही है, मैं आपको सजेशन देता हूँ, एक काम करिए, आप इन क्वेश्चंस को क्या करिए, आप पहले से समझने की कोशिश करिए। खुद करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिमाग चल जाएगा। मेरे हिसाब से ये करना चाहिए आपको। क्या बोल रहे हैं? क्लिक करते जाइए, कम से कम क्लिक करते जाइए, और जहाँ जो क्वेश्चन टफ लगेगा उसमें रोक दीजिएगा, इतना तो स्पेस छोड़ लीजिए। पहले खुद करिएगा फिर ट्राई मारिएगा। मतलब मैंने पता नहीं क्या बोल दिया, हाँ, मतलब पहले ट्राई मारिएगा, फिर नहीं आएगा तब देखिएगा। ये बोलना चाहिए, सेंटेंस ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा करेक्शन कर लो। हाँ, मतलब आंसर में क्या होता है, जैसे जो ऑप्शन देखो, अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया वहाँ तो आपको ऑब्जेक्टिव पकड़ना ही पड़ेगा, लेकिन जब आंसर लिखेंगे थोड़ी कैसे छोड़ देंगे। आपको बताना पड़ेगा कि भाई कॉनकेव से राइट साइड में 10 सेंटीमीटर पे क्या होगा, इमेज क्या होगा, फाइनली बनेगा। ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है। आरी बात समझ में? क्या आंसर का फॉर्मेट बहुत ज़रूरी होता है लिखना। बात समझ में क्या? यस। और एक रफली जो है आपके पास रे डायग्राम भी बना रहना चाहिए, ताकि अगले वाले को समझ में आ जाए कि हाँ आपको भैया सब कुछ आता है, अनपढ़ नहीं है आप। सारी बात यहाँ पर ये कहने का मतलब ये 3.7 का पहला क्वेश्चन था। 3.7 का पहला देखिए, हैं? हाँ, मैं थोड़ा सा कुछ करवा दूंगा, आ रहा हूँ, सेकंड पे आ रहा हूँ। थोड़ा सा इसमें हल्का सा फॉर्मूला सेट करवा लूँगा आपसे। देखिए क्लियर बेटा क्या यहाँ पर
एक दो क्वेश्चन ऐसे लूँगा, फिर उसी पे रहूँगा, उसी से मेरा क्लियर ही होगा। हो गया? चलो मैं आपको किस प्रकार से करवा रहा हूँ वो देखिएगा। बेटे देखो बच्चा, एकदम शांति से आ जाइएगा। आप लेबल नंबर 2 को प्लीज़ सभी लोग लेबल नंबर 2 पे आइए और बिल्कुल बैक से करेंगे। मैं लेबल नंबर 2 को बैक से करवाऊंगा, लेबल नंबर 2 को बैक से करवाऊंगा। आप यहाँ इस वाले पे आ जाइए ताकि आपको क्वेश्चन दिखे। चलिए मैं यहाँ रखिएगा, ऐसे रखिएगा। लेबल नंबर 2 को अपन बैक से करेंगे, 52 से करेंगे। क्लियर है क्या? हाँ हाँ, वो दे दीजिए, एक दे दीजिए उनको, ठीक है बेटा, पीछे बैठ जाओ। लेबल 2 को हम बैक से करेंगे और बहुत प्यारे क्वेश्चंस हैं, आपको बहुत ध्यान से चीज़ों को सुनना चाहिए बेटा, बहुत ध्यान से सुनना चाहिए आपको, ध्यान दीजिएगा। देखो लास्ट से करेंगे क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो सुनो, ठीक है। एक दो मैंने फॉर्मूले नहीं बताए हैं तो मैं आपको वो फॉर्मूले डायरेक्ट बोर्ड पे लिखूंगा ताकि आपको, ठीक है, डायरेक्ट डिराइव बाद में होगा अपना। देखो अगर आप ध्यान से देखें 52 नंबर में जो क्वेश्चन लिखा है, अ थिन हॉलो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से, अ थिन हॉलो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस सिल्वर्ड एट बैक converges a parallel beam of light at distance of 0.2 meter in front of it, where will it क्या लिखा है, converge the same light if filled with water having mu square to इतना। आप लोग क्वेश्चन समझिए पहले बेटा, छोड़ दीजिए वो मेरा काम है। इक्वी कॉन्वेक्स, आइए छोड़ दीजिए। देखो उन्होंने ये कहा कि ये जो है आपके पास एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, अंदर से ये बिल्कुल खाली है, मतलब अगर देखा जाए तो प्रकार से हॉलो, कुछ भरा हो रहा नहीं है इसके अंदर। उन्होंने कहा कि मैं इस वाले सरफेस को क्या कर रहा हूँ, पॉलिश कर दे रहा हूँ। मैं सिखा लूँगा, बड़ा ही मत आपको, क्या कर दे रहा हूँ, पॉलिश कर दे रहा हूँ। क्या कर दे रहा हूँ, पॉलिश। तो अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है, वो कह रहे हैं कि अगर लाइट यहाँ से अगर पैरेलल आती है, अगर लाइट पैरेलल आती है तो ये लाइट को क्या कर रहा है, ये आपका कन्वर्स कर रहा है, बोलो लाइट को क्या कर रहा है, कन्वर्स कर रहा है 0.2 सेंटीमीटर पे कन्वर्स कर रहा है। बोलो क्लियर है क्या? बिल्कुल रिलैक्स रहिएगा, मैं सिखा लूँगा आपको, ठीक है। कितने पे कर रहा है, 0.2 पे क्या कर रहा है, आपको कन्वर्स कर रहा है। बोलो हाँ है ना? सुनो पहले, फिर ये कह रहे हैं कि अगर मैं इसके अंदर एक वाटर भर दूँ, जो हॉलो रखा है, अगर उसके अंदर वाटर भर दूँ तो अब वो लाइट को कितने पर कन्वर्स करेगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अब मैं इस क्वेश्चन को समझाने के पहले थोड़ी सी आपको, अब मैं क्वेश्चन के साथ बताऊंगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो उसके पीछे कंसेप्ट क्या क्या होता है मैं वो भी साथ में सिखाना चालू करूंगा अब आपको। देखो ध्यान से, देखो क्लियर है क्या? देखो अब जैसे क्या हुआ वो समझ लो। जैसे मान लो कि आपके पास ये एक लेंस है, समझिएगा, एक लेंस है। अगर इस लेंस को बोला गया कि आप यहाँ से पॉलिश कर दो, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, इसको पॉलिश कर दिया, अंदर जो लेंस का मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है। मान लो ऐसे लिखा हुआ, सिंपल लिखा हुआ है, और आपसे कहा जा रहा है कि आप इसका क्या करिए, आराम देखिएगा प्लीज़, आपसे कहा जा रहा है कि आप इसका फोकल लेंथ निकालिए, क्योंकि जब तक ये नहीं आएगा कुछ समझ में नहीं आएगा। क्लियर है क्या? इसी के बगल में एक क्वेश्चन में और लिख रहा हूँ, उन्होंने ऐसे कर दिया, सेम है बस ऐसे हो गया। यहाँ भी सेम चीज़ वही है कि आप इसका फोकल लेंथ निकालिए, पहले तो ये बताइए, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को करने की ट्रिक क्या है मैं आपको वो सिखाने जा रहा हूँ, वो देखिएगा। बोलूँ, सुनिए, बगल में एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, पहले उसको देखिएगा। P = 2PL + PM। अब बोलोगे सर ये क्या चीज़ है, वो देखिएगा। अब ये जो देख रहे हैं क्या, ये देखिए, अगर कोई लाइट यहाँ से आए, जब लाइट आएगी तो पहले क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, यस। फिर क्या होगा, लाइट टकराएगी इससे, फिर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, फिर लाइट फिर बाहर निकलेगी तो फिर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन कितनी बार हुआ, 2 बार, यानी वो 2 बार लेंस की तरह काम कर रहा है। कितनी बार, 2 बार। रुकिएगा, अभी नहीं समझना बच्चों को, मैं इसको ऐसे करता हूँ। अब देखिएगा आराम से, बिल्कुल रिलैक्स हो क्या क्लास में रहेगा। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ऐसे। अब तो क्लियर हो गया, ये ऐसे, मतलब मैं अगर चाहूँ
तो इस डायग्राम को मैं ऐसे बना सकता हूँ। मैंने इसके सरफेस को हल्का सा अलग कर दिया समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बताइए ये क्या है? लेंस है। अरे लेंस है, इधर क्या है? मिरर है। लाइट आई होगी तो पहले कहाँ से आई होगी? लेंस से, फिर कहाँ गई होगी? मिरर पे, फिर वापस कहाँ आई होगी? लेंस में। लेंस पे कितनी बार आई? 2 बार। तो 2 × PM, पावर ऑफ लेंस, प्लस PM। PM क्या है? पावर ऑफ क्या है? मिरर। कौन सा सरफेस का? जो सिल्वर किया गया, जो पॉलिश किया गया है। नहीं आया? अरे बोलो यार, अरे मस्त क्वेश्चन करवा रहा, आराम से को बसा। तो अब कैसे करा जाता है वो देखिए। देखो तो पहले देखो, आराम सुनो, बोलो ये बताओ, अगर आप PL बोलते हैं तो PL क्या होता है? अरे लेंस क्या, लेंस का अगर पावर बोलते हैं तो कैसे लिखा जाता है? मेरे हिसाब से लेंस का जो पावर लिखा जाता है तो वो लिखा जाता है 1/FL करा जाता है। नहीं आ रहा है क्या? अरे यार लेंस का जो पावर लिखा जाता है P = 1/F होता है। F किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। सिंपल सी बात है, नहीं होता। अब बताइए 1/ अगर मैं ये कहूँ कि FL क्या होता है? लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो आपको सिखाया गया था 1μ2 - 1 1/R1 - 1/R2। बोलो क्लियर है क्या? अब इसको मिटा दूँ 1 मिनट के लिए। देखो ये हो गया। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर आगे सुनो। इसके बाद यदि आपको याद हो मिरर का पावर, तो मैंने मिरर का पावर सिखाया था 1/ क्या सिखाया था? FM। मगर साथ में क्या लगाना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा। लिखवाया कॉपी में? अरे कॉपी में लिखवाया है भाई, नहीं पल्ले पड़ा? पल्ले पड़ा कि नहीं पहले फिर बात करते हैं। यस, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है P = 2PL प्लस ऑफ क्या यूज़ हो रहा है? PM। ये इसलिए यूज़ हो रहा है, क्या है? लेंस 2 बार आ रहा है और 1 बार क्या आ रहा है? मिरर आ रहा है। फिर से आराम से, मिरर के पावर को आप क्या लिखोगे? 1/FL करके लिखोगे। सॉरी, लेंस के पावर को आप चाहूँगा, लेंस के पावर को 1/FL करके लिखोगे और मिरर के पावर को -1/FM करके लिखोगे। ठीक है, क्लियर है क्या? लेंस का जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला है वो बताया गया था 1μ2 - 1 1/R1 - 1/R2 बताया गया था। नहीं बताया गया था? ठीक, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप एक काम करिए, 2PL + PM की वैल्यू निकालिए। पहले तो 2PL + PM की वैल्यू निकालिए। तो पहला स्टेप आपका शायद ये होगा, आप ये करोगे सर 2/ आप क्या लिखोगे? FL, क्योंकि PL की वैल्यू कितनी हो गई? ये। फिर उसके बाद जो PM लिखा है आप वहाँ लिखोगे सर ये माइनस ऑफ क्या कहलाएगा? FM कहलाएगा। आराम सुनो, आराम से सब रखो बिल्कुल। उसके बाद अगले स्टेप में बोलोगे सर 2 से तो मतलब ही नहीं है मुझे, ये 2 को मैं बाहर करूँगा। फिर आपका कहना होगा सर ये 1/ जो FL है वहाँ पर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा, ये 1μ2 - 1 और 1/R1 - 1/R2 यूज़ करूँगा। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पर ये खत्म। यहाँ पर फिर -1। अब मुझे एक बात बताइए, क्या आपको मैंने मिरर में ये प्रूफ करवाया था कि जो F होता है मिरर का वो R/2 होता है? बोलो हाँ है ना? तो यहाँ पर जो F लिखा हुआ है, FM लिखा है सॉरी, उसको आप लिखो RM/2 लिखो, जिससे 2 कहाँ चला जाएगा? इसका कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। कितने स्टेप्स क्लियर हुए कि नहीं बताइए? फिर से बात करता हूँ। 2 बार लेंस आ रहा है, 1 बार मिरर आ रहा है। तो आपने उसकी वैल्यू के लिए क्या यूज़ किया? 2PL प्लस ऑफ क्या यूज़ किया? PM। समझिए, क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पर इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो भाई, PL की वैल्यू ये होती है, बार बार रिपीट करूँगा थोड़ा सा, माइनस ऑफ ये, क्योंकि PM की वैल्यू होती है -1/FM होती है। बोलो हाँ या ना? नहीं आया? ठीक। इस 1/FL जो है वो देखा जाए तो वहाँ पर लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज़ करोगे तो ऐसे लिखा जा सकता है। ये मिरर है तो F = क्या होता है? R/2। तो RM मतलब मिरर का जो भी है R/2, तो ऊपर चला जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पर नहीं आई? अब यहाँ पर कहानी बदलते हैं। देखिए जरा, ये 2 मैं मान लेता हूँ, इधर कितना है? यह म्यू है, बाहर क्या है? एयर, बाहर क्या है? एयर। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि जो मैंने 1μ2 लिखा था पिछली क्लास में बताया था कि इसको मैं μ2/μ1 - 1 ऐसे लिखा करूँगा।
बोलो क्लियर है कि नहीं है? अरे बोलो यार, यहाँ पर माइनस ऑफ 2 बाई क्या जाएगा आर। बिल्कुल सब रखो, क्लास चले तो आराम से। अब बताओ, यहाँ पर आपका आया 2 म्यू टू किसका होता है? लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, लेंस का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कितना है आपका म्यू है। यहाँ पर म्यू बाहर कितना है 1 माइनस ऑफ 1, एक मिनट। और उसके बाद आप देखिए क्या है 1/r1। r1 किसके लिए होता है? इस वाले के लिए क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। तो r1 के नाम पर आएगा इन्फिनिटी, और r2 के नाम पर इसका r लिया हुआ है वो भी आएगा माइनस ऑफ r, क्योंकि इसका सेंटर कहाँ आएगा? इस तरफ आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस ऑफ r। बोलो कहानी समझ में आ गया यहाँ पर क्या? फिर यहाँ पर आएगा माइनस ऑफ 2 rm। कौन सा सरफेस पॉलिश किया गया है? ये वाला। यस, ये वाला सरफेस क्या कर गया है? पॉलिश के। इसका सेंटर कहाँ आएगा? इस तरफ आएगा। तो प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? माइनस में आएगा। कितना? r ही तो रहेगा उसका। तो यानी कहने का मतलब ये है कि वो आ जाएगा माइनस ऑफ क्या लिखा जाएगा? r के साथ लिखा जाएगा। यहाँ पर ये क्या है आपका 2, ये लगता है क्या जाएगा? म्यू माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, ये r बच रहा है यहाँ पर, ये आपका 2 बाई क्या आ गया? r आ गया। एग्री? यहाँ पर बहुत करेंगे 2/r दोनों में से कॉमन खींच सकते हैं। तो ये आएगा म्यू माइनस 1 प्लस 1, चाहे तो यहाँ 1 से 1 काट दीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है ये क्या आ जाएगा? ये बताइए, हटा दो मिनट के लिए, बता दो फॉलो लिखा हुआ उधर मैंने, यहाँ लिख देता हूँ। P = 2PL + PM। इसका डेरिवेशन के फिलहाल में आवश्यकता नहीं है, पहले यूज तो करना आ जाए, डेरिवेशन है ही नहीं सिलेबस में, तो क्यों करें फालतू में। अब बताइएगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो मुझे लगता है कि 2PL + PM की वैल्यू कितनी आ गई बताइए? अच्छा, ये आ गई 2 म्यू बाई r। बोलो हाँ है ना? आपने यहाँ पर r वगैरह का साइन यूज़ कर लिया है, ध्यान रखिएगा, सबके r वगैरह का साइन यूज़ कर लिए हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं बताइए पहले? ये बात समझ में आई कि नहीं है? अब कहानी देखिएगा, ये किसके बराबर, और इसकी जो वैल्यू है इसी को आप क्या बोल के चल रहे हो? P बोल के चल रहे हो। अरे बोलो यार, अब कहानी सुनो। यहाँ पर जब लेंस को, जब देखो बात सुनो, जब हम लेंस, ये क्या बताओ, ये जो है आपका, इसको लिखते हैं पावर ऑफ, अगर हम बात करें सिल्वर्ड लेंस, क्या बोलते हैं बेटा? पावर ऑफ क्या बोलते हैं? सिल्वर्ड लेंस। बोलो है ना? जब एक लेंस को आप क्या करते हो? पॉलिश कर देते हो, वो याद रखिएगा वो बन जाता है एक मिरर बन जाता है। क्या बन जाता है? एक मिरर बन जाता है। जब किसी लेंस को आप पॉलिश कर देते हो तो लेंस आप किसकी तरह काम करना चालू कर देता है? एक मिरर की तरह काम करना चालू करता है। अगली बात सुनो, यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, ये कौन सा मिरर है? लेंस है। लेंस कौन सा है? लेंस कौन सा है? प्लेनो कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स लेंस का मुझे बताओ कि फोकस क्या होता है? फोकल लेंथ क्या होता है? प्लस के माइनस में? प्लस में होता है। यस। अब इसको पॉलिश किया आपने। जब आप कॉन्वेक्स लेंस को, रिपीट करो बात को, जब आप कॉन्वेक्स लेंस को पॉलिश कर देते हो यानी सिल्वर्ड कर देते हो, तो सिल्वर्ड जो लेंस होता है या जिसको बोलें कि हम मिरर बन जाता है, ध्यान रखिएगा वो क्या बन जाता है? वो कॉनकेव मिरर बनता है। रिपीट कर रहा हूँ मैं बात को, ये कौन सा लेंस है? कौन सा है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का फोकस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अगर उसको आपने पॉलिश कर दिया, रिपीट करो बात को, उसको यदि आपने पॉलिश कर दिया, यदि उसको पॉलिश कर दिया, क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? कॉन्वेक्स लेंस है तो क्या बनेगा? कॉनकेव मिरर बनेगा। बोलो क्लियर है क्या? यानी मिला जुला के ये बोला जाए, ये जो इसकी वैल्यू आई है जिसको आप P बोल रहे हो, एक्चुअल में देखा जाए ये किसका है आपका? ये एक मिरर का फोकल लेंथ है। सॉरी, मिरर का क्या है? पावर है। नहीं आया। हमने ये कहा ये क्या चीज़ है यहाँ पर? लेंस कौन सा है? लेंस आपका कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस है। बोलो लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स आपका लेंस है। बोलो क्लियर है क्या? जब आपका लेंस कॉन्वेक्स है, आपने उसको पॉलिश कर दिया यानी सिल्वर कर दिया, ठीक है, तो जो सिल्वर्ड जो लेंस है, अगर वो वहाँ पर क्या है? वो कॉन्वेक्स लेंस, तो क्या बनेगा? कॉनकेव मिरर। क्या बनेगा? कॉनकेव मिरर बनेगा। बोलो हाँ है ना? यानी कहने का मतलब ये है कि लेंस का पावर है, ये मिरर का पावर है। कौन से मिरर का? जो सिल्वर किया है, जो सरफेस सिल्वर किया है, उसका पावर है। और ये जो आया हुआ है, ये ओवरऑल जो आया है, ये सिल्वर्ड लेंस का क्या है? आपका पावर आया है। ये लेंस का क्या है?
पावर है, समझो ये लेंस का पावर है, ये क्या है आपका, जिस सरफेस को आपने पॉलिश किया है, जिस सरफेस को आपने क्या किया है, पॉलिश किया है, उसका पावर है, बोलो हाँ है ना। और जो ओवरऑल आया है ये क्या है, सिल्वर्ड लेंस का पावर आया है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे गया। अब सुनो, तो क्या बन चुका है, एक मिरर बन चुका है। जब हम मिरर बना देते हैं तो मिरर के पावर में क्या लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, बोलो हाँ है ना। इसका मतलब क्या हुआ वो देखिए, इस पूरे की आ गया, इस पूरे को सॉल्व किया था आपने, ये आ गया, बोलो हाँ है ना। अब बताओ ये जो P है, इस P को क्या लिखा जाएगा, इस P क्या लिखा जाएगा, क्या बन गया है, यह क्या बन चुका है, मिरर। तो मिरर में लिखा जाएगा तो -1 बाई क्या लिखा, कैपिटल FM यूज कर रहा हूं मैं, बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर बिल्कुल रिलैक्स, वक्त लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो, तो अब इसकी जो वैल्यू देखो -1 बाई FM, इसकी वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल के रख लिया है, 2 म्यू बाई क्या रख लिया है, R अलग रख लिया है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो FM अगर आप बोलेंगे यानी सिल्वर्ड लेंस का जो फोकल लेंथ आएगा वो आएगा, माइनस तरह चला जाएगा, -R बाई क्या जाएगा, 2 म्यू। आप देख रहे हैं कि इसका जो फोकल लेंथ है वो किस में आने वाला है, माइनस में आने वाला है। अभी मैंने कहा कि लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स है, अगर पॉलिश कर दिया है तो क्या बनेगा, कॉनकेव मिरर बनेगा। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव होता है। आखिरी में आंसर किस में आ गया, निगेटिव में आया। नहीं बात समझ में है, बोलो हाँ है ना। यस, मैं इस फॉर्मूले का आपको यूज करना सिखा रहा हूं। व्हाट इज P, व्हाट इज P, पावर ऑफ सिल्वर्ड लेंस, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, मिरर। ये क्या है, पावर ऑफ लेंस, नहीं पावर ऑफ मिरर, ब्रैकेट में क्या है, क्या, सिल्वर्ड सरफेस, ऐसे लिख देना। बोलो क्लियर है क्या? पहले कॉपी करिए, फिर मैं क्वेश्चन बताता हूँ, फिर वो क्वेश्चन करेंगे अपन। पहले इसको लिखिए, इसको लिखिए, इसको लिखना पड़ेगा। ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट के नाम पर लिखिएगा, या कंसेप्ट लिखकर ब्रैकेट में लिखिएगा सिल्वर्ड लेंस, ठीक है? फिर समझ में आएगा आपको मेरी बात। प्लीज थोड़ा फास्ट करिएगा, क्लास मिस ना होने पाए, क्योंकि अगर कंसेप्ट उड़ गया ना, बिल्कुल उड़ जाएगा, तब हवा में चला जाएगा पूरा सब कुछ। फास्ट करते जाइएगा, उधर लिखे कौन सी चीज़ क्या चीज़ है। क्या आपको स्टेप्स क्लियर हुए? कहीं भी ये जरूर लिखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस को पॉलिश करने पर क्या बनता है, वो कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव लेंस है तो कॉन्वेक्स मिरर बनेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये कभी भी ऑब्जेक्टिव पे अटैक हो सकता है, हैं? ये नहीं, ये ऐसे नाम नहीं है कोई ऐसे पर्टिकुलर, इस फॉर्मूले कोई नाम नहीं है, बस ये कह सकते हैं कि पावर ऑफ सिल्वर्ड लेंस, ये फॉर्मूला है, ठीक है? अभी डेरिवेशन नहीं करवा रहे, उससे कोई आवश्यकता नहीं है यार, फालतू का।
आज क्लास थोड़ा सा हो रहेगा आराम आराम से, ये पॉइंट समझ में आए, हर क्वेश्चन आराम आराम समझेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हो गया? क्या आप लोग कंसेप्ट समझ में आया कैसे करना है अपने को? इसको बच्चों कंसेप्ट समझ में आया कैसे करना है? लिख लिया क्या? ये पूरा हो गया इधर का? जरूर लिख लीजिएगा पी क्या है, पीएल क्या है, पीएम क्या है ना, जरूर लिखिएगा बेटा, नहीं कुछ कंफ्यूज जाएंगे नहीं तो फिर। जो फार्मूले के डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, सीबीएसई बोर्ड में डेरिवेशन नहीं आते हैं, उसको अपन नहीं फालतू टाइम वेस्ट करेंगे, हम उसके कंसेप्ट को उखाड़ेंगे जैसे होगा। हो गया? चलो अब देखिएगा, बस फार्मूले को साइड में रखता हूँ। अब सुनो, अब इस क्वेश्चन को जो मैं आपसे बोल रहा था, वो क्वेश्चन जो करने के लिए, अब देखो उसको देखो, समझो। अब वो क्वेश्चन करने के लिए आप तैयार? इधर दो बेटा, बच्चा इधर आओ। उन्होंने ये कहा कि मैं आपको ऐसा है, एक है, अंदर से ये हॉलो है बेटा, प्लीज़ बोर्ड करिएगा प्लीज़, ये हॉलो है लेकिन इसको मैंने पॉलिश करके रखा हुआ है। भाई साहब पहली बात तो ये है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये अंदर से हॉलो है, बाहर क्या है? एयर। प्लीज़, बाहर क्या है? एयर। अंदर भी क्या है? एयर। ये कोई लेंस फेंस नहीं है। बाहर एयर होता, अंदर अलग प्रकार का मीडियम होता, तो ये लेंस की तरह काम करता, यानी कोई लेंस वंस नहीं है। अरे भाई, जो यहाँ से लाइट आएगी, हेलो, जो लाइट एयर से आएगी, जब मीडियम चेंज होगा तब ना उसका रिफ्रैक्शन होगा। तो अभी देखा है तो बेवकूफ़ बनाया गया है। अब उन्होंने कहा कि भाई लाइट पैरेलल आ रही है, तो भाई साहब लाइट सीधे जाएगी, सीधी सी बात है। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, तो भाई साहब ऐसा यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, कितने डिस्टेंस पे कन्वर्ज हो रही है? 0.2 मीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर पे चलेगा। तो यानी इसका मतलब ये है, अब दिमाग लगाओ। अरे यार एक बात बताओ, हमने बचपन में ही पढ़ा था कि अगर आपका मिरर ऐसे दिया है कॉनकेव, और लाइट ऐसे पैरेलल है, जहाँ पे जाती है दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। यानी आपने घुमा फिरा के हमें ये दे दिया कि भैया इसका जो फोकल लेंथ है वो कितना है? 20 सेंटीमीटर। बोलो। और आपने इनडायरेक्टली बोल के रखा है कि भाई ये इक्वी कॉन्वेक्स है, मतलब दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? आर और आर है। और इस समय ये ऐसे इस प्रकार से है, तो आप देख रहे हैं कि ये एक प्रकार से r/2 की वैल्यू हो गई। नहीं आया? यहाँ पे यदि आप देखें तो r = 40 सेंटीमीटर, यानी कहीं ना कहीं जब ये हॉलो था तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये सपोर्ट दे दिया कि भैया उससे आप r की वैल्यू निकाल लो। नहीं आया? नहीं आया? फिर उन्होंने ये कहा कि अब सुनो, अब बेटा, अब उन्होंने ये कहा कि भाई साहब अब मैं इसको जो सरफेस पॉलिश था, तो पॉलिश से अंदर मैं इसके वाटर भर देता हूँ। तो क्या इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि यह एक लेंस है और एक ऐसे है? बोलो हाँ या ना? यस? अरे बोलो भाई। अब मुझे एक बात बताओ, मैं फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज करना सिखाऊं बच्चों को। P = क्या है? 2PL + PM। तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ, मैं पहले 2PL + PM की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। तो ये 2 लिखूंगा मैं, इस PL की वैल्यू को क्या लिखूंगा मैं? देखो ऐसे आराम से बेटा, 1/FL चलते हैं। PM जो है ये माइनस ऑफ क्या हो जाएगा? FM हो जाएगा, 1/FM। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब यहाँ पर अगर देखा जाए 2, ये जो PL है 1/ क्या बोल रहा हूँ, आज पढ़ा क्या रहा हूँ मैं? 1/ जो ऊपर चल रहा है कुछ है ना, सब नीचे हो रहा है। 1/ जो FL है ये क्या हो जाएगा? बताइए क्या जाएगा? μ2/μ1 -1, और ये है 1/r1 -1/r2। खत्म। यहाँ पे माइनस FM। FM क्या होगा? r/2 नहीं, FM सिंपल FM क्या होगा? r/2। वैल्यू तो बाद में डालेंगे ना अपन। हाँ अब बताइए, तो यहाँ पर यह हो जाएगा
2/rm। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? अब सभी की वैल्यू साइन के साथ चला दो। अब देखो ये रहा 2, म्यू टू क्या होगा? ये वाटर का, ये अंदर का, यानी वो आएगा 4/3/1, कोई मतलब का नहीं है ये। और यहाँ पर ये 1/r प्लस का, क्यों? इसका सेंटर उस तरफ आएगा, इसका सेंटर इस तरफ आएगा, तो 1/r फिर माइनस ये आएगा -1/r। बोलो हाँ है ना? फिर आया -2rm। rm कौन सा वाला? ये वाला। कितना है यह? इस तरफ है, इस तरफ है, कितना आएगा? माइनस में, तो कितना जाएगा? आई थिंक ये -r, सरफेस तो आ रही है ना। अब बताओ यहाँ पर 2, ये कितना आ गया? आई थिंक 1/3। बोलो बेटा, ये जो है 1/3 माइनस माइनस प्लस, मुझे लगता है ये है 2/r। बोलो बेटा, माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया हमारे हिसाब से 2/r। बोलो क्लियर है क्या? ये जो है अगर देखें तो ये मुझे लगता है कि ये बन रहा है 4 क्या बन रहा है? 3r। देखिए ना, 2 2 ज़ा 4/3r, नहीं है? सॉल्व कर लेंगे। ये जो है आपका 2/r। बोलो क्लियर है क्या? 3r इज योर एलसीएम। ये कितना आ जाएगा? 4 और ये 6, दैट 10 बाई कितना हो जाएगा? 3r। ये किसकी वैल्यू चल रही है बेटा? ये चल रही है 2pl प्लस pm की वैल्यू। बोलो क्लियर है कि नहीं है? क्या इसको हम सॉल्व कर लें? देखिए अब 10, आप r का साइन ऑलरेडी रख चुके हो, तो आप सिर्फ r की वैल्यू उठाना यहाँ से। क्या प्रॉब्लम? r की सिर्फ वैल्यू उठाना, क्योंकि आपने r का साइन वगैरह सब यूज कर लिया है ना? तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू कितना हो जाएगा? 40, ये 1/12 आ रहा है, 1/12। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? नहीं आया? अब एक चीज़ समझाने की मुझे कोशिश करो, इसको 1/12 लिखो, ये किसमें है? नहीं कुछ नहीं, मैं सिखा रहा हूँ। तो क्या इस बात को मानते हो कि P = ये 1/12 आ चुका है? क्यों? 2pl प्लस pm को ही तो P बोलते हैं अपन, नहीं बोलते? मुझे एक चीज़ समझाने की आप कोशिश करिए। अब ये जब लेंस को हम पॉलिश कर देते हैं तो क्या बन जाता है? मिरर बन जाता है। जब मिरर बन जाता है तो ये -1/FM की हैबिट डाल लेते हैं, कर देते हैं। इक्वल टू क्या है? ये 1 क्या है? 12 आ रहा है। यहाँ से जो ये FM आ रहा है, ये माइनस ऑफ क्या जाएगा? 12 आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से आप देख लीजिए, आपने कहीं पर भी, एक मिनट, सबसे आखिरी में आपको देखना पड़ेगा वो जो मैं चाहता हूँ क्या बोले। बोलो, देखिए अब गलतियाँ होने के चांस बनेंगे, यहाँ पर गलती होने के चांस बनेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा रोकना चाहता हूँ आपको। यहाँ पर गलती चांस बनेगा। देखो, बोलो यहाँ पर, यहाँ समझ आ गया क्या? यहाँ पर अरे बोलो यार, एक मिनट। आपको अभी तक हमने क्या किया बताइए? हमने यहाँ पर कहीं पर कोई वैल्यू डाली है क्या? बस यहाँ पर साइन के साथ r की वैल्यू डाल दिया। बोलो हाँ है ना? यहाँ पर क्या आ गया? 2pl प्लस pm, इसकी वैल्यू इसमें आ गई। नहीं आई? मैं जो सिखा रहा हूँ वो सीखिएगा। इधर आइए। फिर आपने क्या किया वो देखिए। आपने कहा 2pl सर pm, इसकी वैल्यू बेटा प्लीज़ निकलती जाएगी, 3r है। तो आप बेटा कर क्या रहे हो? देखो जरा, 3 इंटू आप ये 40 सेंटीमीटर लिख रहे हो बेटा। किस में लिख रहे हो? ये सेंटीमीटर में लिख रहे हो, ध्यान रखिएगा। अब बताओ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल p बोलते हैं। ये कितना आ गया बताइए? अच्छा 1/12। ध्यान रखना, ये सेंटीमीटर आप यूज कर रहे हो। हेलो, क्या यूज कर रहे हो? सेंटीमीटर यूज कर रहे हो। नहीं आया क्या? इसकी वैल्यू कितनी होती है? -1/FM होती है। लेकिन ये कब होती है? आपने यहां पर r किस में यूज किया है? से अगर मीटर में यूज किया होता तो आप p को -1/FM लिखते। बोलो हाँ है ना? नहीं आ रहा है? आप क्या यूज कर रहे हो? सेंटीमीटर यूज कर चुके हो। अरे बोलो यार, तो यहां पर क्या लिखना चाहिए था आपको? 100/FM। अरे नहीं सर, मैंने बताया था कि P की वैल्यू होती है 1/FM। जब FM क्या हो? F 1/F होता, किसमें F किसमें होता है? मीटर में। 100/F किसमें होता है? सेंटीमीटर। बताया नहीं था आपको मैंने, है ना? बताइए यहाँ पर क्या है? बताइए आपने क्या यूज़ कर लिया है? सेंटीमीटर। तो आप P की वैल्यू 1/, नहीं लिखेंगे, मतलब -1/, नहीं लिखेंगे, 100/, लिखेंगे। तो ये आ जाएगा इतना, ये आ गया 1/, क्या आ गया आपका? 12। बोलो हाँ है ना? नहीं पल्ले पड़ रहा है? ठीक है।
ये आपने यहाँ तक यूज़ कर लिया, बोलो हाँ है ना? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ये मैंने काट दिया है, आपने किस में यूज़ किया इसको? सेंटीमीटर में यूज़ किया है। तो आप p की वैल्यू क्या लिखी जाएगी? 1/, आप लिखेंगे, लेकिन आप ऑलरेडी यहाँ क्या चला रहे हो? सेंटीमीटर वाली बात कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या चलाओगे आप? 100/। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं बात समझ में आ रही क्या? यस यस, अरे बोलो भाई, अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा? अब बताओ। अच्छा, तो ये FM इक्वल टू क्या जाएगा? -1200 क्या जाएगा? सेंटीमीटर आ जाएगा, जिसको आप चाहो तो क्या बोल सकती थी? आप बताइए, क्या बोल सकती थी? -12 क्या बोल सकती थी? मीटर बोल सकती थी। नहीं समझ में आया? आया? अब बताओ। अच्छा रुको बेटे, इधर आओ। कोई गलती होगी तो अपन बात कर लेंगे, अगर मुझसे कोई गलती होगी तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। अब बताओ, क्या अब हमको आखिरी में फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना चाहिए? लाइट कैसे आ रही थी? पैरेलल। लाइट कैसे आ रही थी? पैरेलल। बोलो हाँ है ना? तो कितने पे जा रही थी? ये उन्होंने बोला। अब क्या कर दिया? बीच में क्या डाल दिया? लिक्विड। कहाँ गया? लिक्विड डाल दिया, वाटर, लिक्विड डाल दिया। यस या नो? अब कह रहे अगर वही लाइट पैरेलल आई तो कहाँ कन्वर्ज होगी? भाई लाइट अभी भी तो क्या पैरेलल ही आ रही होगी। अरे बोलो यार, लाइट क्या होगी? पैरेलल आ रही होगी। बोलो है ना? तो कहाँ कन्वर्ज होगी? उसके फोकस पे। फोकस कहाँ मिलेगा उसको? कहाँ मिलेगा? 12 सेंटीमीटर, सॉरी 12 मीटर पे मिलेगा। नहीं पल्ले पड़ रहा है क्या यार? नहीं पल्ले पड़ रहा है? कॉपी करो कुछ, 1 मिनट। इसका मुझे लग रहा है यूनिट वाइज कुछ गड़बड़ है क्या? 12 सेंटीमीटर, आंसर 12 सेंटीमीटर में है। मुझे लग रहा है कहीं यूनिट वाइज गड़बड़ किया है क्या मैंने? अरे 12 है, 12 ऑप्शन सही है। हाँ? तो मैंने कहाँ पर गलती किया है? मैंने वो 10 यूज़ किया, 10 यूज़ किया, R यूज़ किया। वन मिनट, आप लिखो, आप लिखो। स्टार्टिंग क्या दिया था वो 0.2 क्या दिया था? मीटर ही दिया था वो तो। सही दिया था, सही दिया था। कहीं कल से मिस्टेक किया है क्या मैंने? रुकिए तो, रुकिए रुकिए रुकिए, आराम से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये छोड़ ही दीजिए बात है। रुकिए 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट रुकिए। अगर कहीं गलती होगी तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा अपनी गलती। वो अरे रुकिए, यहाँ पर 0.4 हो गया, रुकिएगा 0.4 ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ, 1 मिनट। 0 पॉइंट ये है, ये कितना हुआ? 100, सही है क्या? 100/12 हो गया, सही है क्या? 100/12 तो मतलब कितना आ गया यह? हैं? क्यों 100 बज आएगा बेटा? काटो मत, वहाँ पे भी 100 आएगा तो 100 से 100 काटो। क्या चीज़? यहाँ पे मत काटो, यहाँ पे 100/100 लिखेंगे तो 100 से 100 काटो। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये क्या हो गया? ये आ गया, बोलो है ना? हाँ सही बोल रहे हो आप। इसको हम लिख सकते हैं 100 बाई क्या लिखेंगे? FM। ये FM किस में हो जाएगा? अब ये आ जाएगा इन सेंटीमीटर। सही, बिल्कुल सही। भाई यहाँ पर हमने कुछ क्या किया? वो आ गया। अरे बोलो यार, यहाँ पे यूज़ कर लिया हमने, ये गलती हो रही थी। ये क्या हो जाएगा? 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, FM क्या आ जाएगा? -12 सेंटीमीटर। ये गलती हो रही थी मुझसे सॉल्व करने में। सही है क्या? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आज थोड़ा बड़ा दिमाग लगता है, डिसबैलेंस टाइप का दिख रहा है। अच्छा पढ़ा रहा हूँ आज। अच्छा, जब डिसबैलेंस है तो हाँ अच्छा पढ़ा रहा हूँ। तो ध्यान नहीं कैलकुलेशन पे तो
अच्छा सही बात है, देखो बात सुनिए, यहाँ पर जो ये आया होगा सॉल्व होकर, किस में आया होगा? डायोप्टर में आया होगा भाई। इसके लिए जो आई आखिरी में किस में आई होगी? डायोप्टर में आई होगी। अरे बोलो ना, मतलब ये पूरी वैल्यू किस में आ गई है? कहाँ गई? ये किस में आई है? डायोप्टर में आई है। अब ये आप पर डिपेंड करता है आगे कहाँ चला जाते हो। अगर 100 बाई चलाओगे तो इस किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब सही है, बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर 1 मिनट, क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बताइए पहले। इंपॉर्टेंट ज़्यादा ये है। हो गया? हो गया? चलो देखो, अब इसका जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उस पर ध्यान दीजिए थोड़ा। देखो बच्चे, चलो बाद में लिखना, चलो बाद में लिखना। अरे सॉल्व कर लेना, खुद सॉल्व करना, कोई दिक्कत थोड़ी। चलो आप देखो 51 क्वेश्चन क्या कर रहा है। अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस व्हेन सिल्वर्ड एट इट्स प्लेन सरफेस। देखो बेटा, कह रहे हैं कि एक बेटा ये कह रहे हैं कि आपके पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। बात समझिएगा, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। वो कह रहा है कि अगर मैंने प्लेन वाली सरफेस को क्या किया? पॉलिश किया। ठीक है, तो कह रहे हैं कि सरफेस इज इक्विवेलेंट टू अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यह एक क्या है? कॉनकेव मिरर बन जा रहा है और जिसका फोकल लेंथ, बोलो हाँ ना, कितना आ रहा है बेटा? बोलो बेटा, जिसका फोकल लेंथ 28 सेंटीमीटर आ रहा है। बोलो हाँ है ना। बाद में ये कह रहे हैं कि यदि मैंने कर्ड वाले को देखेगा, अगर ये ऐसे है, ये सरफेस, इस सरफेस को मैंने क्या किया? पॉलिश किया। ठीक है, तब ये क्या बन जा रहा है? 10 सेंटीमीटर का क्या बन जाए? कॉनकेव तो बनेगा ही भाई, कॉन्वेक्स है तो क्या बनता है? कॉनकेव भी बनता है। तो ये कॉनकेव जो है आपका मिरर बन रहा है, इसका जो, बोलो बेटा, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर आ रहा है, ये कह रहे हैं। तो कह रहे हैं ये बताइए कि जो लेंस जिस मटेरियल का बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। बोलो, बात समझ में आई क्या? यहाँ पर नहीं आई? अब देखो कितना इजी होगा। देखो बात सुनो, मैं आपको क्लियर कर दूं पहले, इधर आइए। हेलो बेटा, अगर ऐसे रखा हो चाहे ऐसे लेंस रखा हो, लेंस की बात हो रही है, 1/f इक्वल टू 1μ2, वहाँ पर कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि ये 1μ1 होता है, μ2 होता है, -1 1/r1 के नाम पर इसमें इन्फिनिटी होगा और फिर माइनस ऑफ ये आ जाएगा -r, इसका इधर आएगा। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये 1μ2 -1 माइनस माइनस प्लस बाई r आएगा। अगर लेंस ऐसे पलटा हुआ है, ऐसे पलटा हुआ है अगर लेंस, अब देखो 1/f इक्वल टू अगेन 1μ2 -1, इसमें 1/r1 की जगह 1/r आएगा और ये आएगा 1/∞। कहने का मतलब ये हुआ, ये ऐसे ही आएगा, चाहे लेंस ऐसे रखा हो चाहे वैसे रखा हो,
फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इधर आइए कहानी, अब कहानी स्टार्ट होती है। चलिए देखिए, इधर आइएगा, बोलो यस, बिल्कुल रिलैक्स मोड पे रहिएगा। देखो P इक्वल टू 2PL प्लस PM, ठीक है। ये क्या चीज़ है? ये क्या है? सिल्वर्ड लेंस का क्या है? पावर। यह एक प्रकार का मिरर होता है, यह एक प्रकार का मिरर होता है। अरे बोलो यार, क्या होता है? एक प्रकार का मिरर होता है, बोलो ना। इसको हमें लिखना पड़ेगा 1 बाई क्या लिखना पड़ेगा? माइनस के साथ 1 बाई FM लिखना पड़ेगा। ये 2, ये किसका है? लेंस का। जब लेंस का लिखोगे तो 1 म्यू 2 माइनस 1, बोलो हाँ है ना? यस। 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, बोलो क्लियर है कि नहीं है? आराम से। यह भी क्या है? एक प्रकार का। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा बताओ? अच्छा क्या लिखा जाएगा? माइनस 1 बाई क्या लिखा जाएगा? FM। ये कैपिटल है वो स्मॉल है, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अरे बोलो यार, अभी तक से फॉर्मूले को सजाया है मैंने, अब खेल देखो। माइनस 1 बाई, क्या उसने इस चीज की वैल्यू बोला है कि पॉलिश करने के बाद एक कॉनकेव मिरर बनेगा जिसका फोकल लेंथ 28 आएगा? कितना आएगा फोकल लेंथ? 28। कॉनकेव बन रहा है तो फोकल लेंथ किस में लिखा जाएगा? माइनस में। ये माइनस तो फॉर्मूले का है, ये ऐसे लिखा जाएगा, बोलो हाँ है ना? अभी आप फोकल लेंथ किस में लिख रहे हो? सेंटीमीटर में। किस में लिख रहे हो? सेंटीमीटर। इसे थोड़ा सा याद रखना था, यहाँ 100 डालना पड़ता आपको, बोलो क्लियर है कि नहीं है? अरे बोलो यार, अगर फोकल लेंथ यहाँ किस में लिख रहे हो? किसमें? सेंटीमीटर में, तो ऊपर लिखना पड़ेगा आपको 100 लिखना पड़ेगा, या 0.28 लिख दो, फिर वो तो 100 हो ही जाएगा यार, है ना? तो यहाँ पर ये ऐसे लिखा जाएगा। अब आया 2, 1 म्यू 2 को क्या लिखोगे? तो सिंपल म्यू, म्यू उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, बाहर तो एयर है, कोई मतलब ही नहीं है ऐसा। इसकी जब बात करोगे तो ये लिखा जाएगा 1 बाई R, और इसका इन्फिनिटी तो माइनस 1 बाई इन्फिनिटी। सुनते जाओ बस, प्लस इंटू माइनस माइनस FM, प्लेन सरफेस है तो ये क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। नहीं आया? सुनते जाओ बस, माइनस माइनस प्लस, ये 100 बाई क्या आ गया? 28, खत्म। ये आ रहा है 2 म्यू माइनस 1 बाई R। सुनते रहे ना बस, बस बैठाना सीखो फॉर्मूला दे दे करके। क्लियर है क्या? अब बताओ क्या कर सकते हो? चलो जो करना करेंगे, इसको फिलहाल तो मैं इसे छोड़ देता हूँ, फिर यहाँ आता हूँ। अब आई इधर आ गए बेटे, इधर आओ। कितना है? सेम कंसेप्ट यूज़ करने जा रहा हूँ। ये इसको पहले ये लिखूँगा तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ लिखूँगा माइनस 100 बाई माइनस ऑफ 10 लिखूँगा। बोलो क्यों? ये माइनस तो जाएगा ही जाएगा। F किस में लिख रहा हूँ? सेंटीमीटर में, तो 100 पहले लगा दूंगा। और ये बोलो क्लियर है क्या? इक्वल टू में क्या आए? इक्वल टू में आए 2, ये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोलो हाँ है ना? अभी मैंने कहा कि इसको ऐसे आंसर सेम आना है, वो तो बताया मैंने। अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा? R1 के नाम पर इन्फिनिटी और R2 के नाम पर क्या जाएगा? माइनस 1 बाई R करके आ जाएगा। नहीं आया? अच्छा, ये देखा जाए फिर आया माइनस 1 बाई FM, बोलो आया ना? FM क्या हो जाएगा? R/2। अब देखिए पॉलिश कौन सरफेस है? ये वाला। बताओ क्या आएगा? इस माइनस का ये फॉर्मूला तो रहेगा ही रहेगा, और ये माइनस ऑफ R बाई 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। नहीं आया समझ? ये देखा जाए, अब बताओ माइनस माइनस कैंसल, तो ये आपका 100 काट दूंगा, सब काट दूंगा, 2 माइनस माइनस प्लस, ये 2 म्यू माइनस 1 बाई R, और ये आपका 2 बाई R आएगा। 2 म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई R की वैल्यू ये रही। तो आप यहाँ पर बिल्कुल वैसे जैसे मैंने कैसे काटे, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वैल्यू आई 100 बाई 28, और ये 2 बाई R आ गए। सही है क्या? अब देखिए, अब समझ आ रहा कंसेप्ट है बिल्कुल। देखो अब बताओ, यहाँ पर
यहाँ क्या गलती का कुछ क्या 2/r, इसको उठा के जब ट्रांसफ़र कर दीजिए, बोलो कितना आ रहा है 100/10 माइनस ऑफ, बोलो बेटा 100/28 भाई सॉल्व कर, हाँ बोले ना, वो तो कर देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो आ ही जाएगा। बताओ बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, बताओ। अरे काट दो भाई, कोई दिक्कत थोड़ी हमको, हम तो काट जानबूझ कर नहीं रहे यहाँ पर। बताओ ये 10 × 28, 100 बाहर कर लिया है मैंने पहले से ही, ये कहाँ पहुँचेगा 28 - 10 18 आ जाएगा ऐसे। यहाँ पर ये 2/a 18 1800, ये कुछ इस प्रकार से। अब चाहो तो काटते जाओ, ये 0 से 0 काट दो, बोलो है ना। मैं कह रहा हूँ काटने का जरूरत है, मेरी बात सुनो, 2/r रहने दो, 2/r डायरेक्ट रख दो, क्या जाएगा म्यू निकल के आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। अरे म्यू निकल आ रहा है ना यार, ये मिटा सकता नहीं सकता, ये मिटा दूँ। देखिए देखो ये तो काटूंगा ही, 0 0 काट दिया है मैंने, 2 7 सॉरी 14, सही है ना, सही है। और ये 9 कितना आ गया यह 2/r = 9 क्या आ गया 14, सही है क्या। है 90 है सर, 90 है, ठीक है। हाँ हो गया, यही रहने दो, छोड़ो। बताओ हाँ क्या आ रहा है ना, रखो कितना है 100/28 और 2/r की वैल्यू कितनी है, ये रही कितना 9। भाई देख लो यार, म्यू -1, 1 0 1 0 कैंसल, 14 2 5 5/9 9 नीचे आ गया, म्यू -1 म्यू = 1 + 5/9 9 10 14 9। देखो तो आंसर यही है क्या, हाँ ठीक। हाँ एक मिनट, क्या समझ में आ रहा है फॉर्मूला, कैसे प्लस माइनस घुमा रहा समझ में आ रहा है क्या। यहाँ पर कॉपी करिए, नंबर क्या है इसका 51। अच्छा क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन से एकदम कंसेप्ट आपका बहुत प्यारा हो जाएगा, बहुत प्यारा कंसेप्ट हो जाएगा। थोड़ा लिखने का आप बिल्कुल टाइम लीजिए, आज कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फटाफट लिखने की स्पीड बढ़ाइए, समझने में टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमको, आप समझ जितना टाइम लें कोई दिक्कत नहीं है आज। इसमें एक चीज़ सीखने को मिला कि लेंस चाहे कैसे भी रखा हो, फोकल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना रखने में। भाई यह भी एक प्रकार का क्वेश्चन ही आ सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब मैंने कहा ना पैटर्न कुछ भी हो सकता है, छोटी सी लाइन डाल सकते हैं वो।
हो गया? बस बैठा लीजिए, अपना खुद कैलकुलेशन हैबिट डालिए, प्लस माइनस खुद हैबिट डालिए थोड़ा सा, तो कैलकुलेशन वगैरह है ना, उसमें हैबिट आते ही मज़ा आएगा। 1 2 3 50 49 48 50 49 48 तीनों अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, उस फॉर्मूले का आपको सिल्वर लेंस का जो पावर का फॉर्मूला है वो यूज़ करना समझ में आ रहा है, कैसे यूज़ करेंगे, है ना? वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए इस समय। देखिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, नंबर की बात हो रही है ऐसे। उन्होंने ये कहा कि अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ थिन प्लानो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। डायरेक्ट इसका फोकल लेंथ दे के रखा है 15 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस का याद रखना है ना, बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ मैं भी, ठीक है। ऑब्जेक्ट 20 पे, मैं समझाऊँ क्वेश्चन को अभी, ये ऑब्जेक्ट है 20 पे रखा हुआ है, फिर कह रहे हैं द प्लेन सरफेस ऑफ द लेंस इज नाउ सिल्वर्ड, द इमेज क्रिएटेड बाय द सिस्टम इज एट। सुनो ध्यान से, अब सुनो बेटा, बच्चा पार्टी दे रहा हूँ। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा वो देखो, उन्होंने कहा कि पहले इसको पॉलिश नहीं किया गया था, पॉलिश नहीं किया गया था, ठीक है भाई साहब। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, ये 20 सेंटीमीटर रखा है और कह रहा है कि इस समय इस पूरे का जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है। बात समझ में आ रही क्या? अब दिमाग लगाओ। 1/f लेंस के लिए फॉर्मूला μ2 by μ1 माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, 1/f, बोलो क्या होगा? तो 1 कॉन्वेक्स है तो 15 रख दिया, μ2 दैट इज योर म्यू बाई μ2 μ1 1 ही आएगा, ये 1 इसका r प्लस में और ये 1/∞। सुनते जाइएगा, यहाँ पे 1/15 इक्वल टू, अगर आप देखें तो म्यू मतलब कहीं ना कहीं आपने इसकी वैल्यू निकाल लिया है। अब सुनो, अब वो ये कह रहे हैं कि अब मैंने इसको पॉलिश कर दिया, तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कहाँ बनेगा, ये तो पूछा है उन्होंने। बोलो क्लियर है? बोलो है ना, समझ में आया क्या? अब बताओ, अगर ये पॉलिश कर दिया तो पहले आप क्या निकालोगे? मेरे हिसाब से 2pl प्लस pm की वैल्यू निकालोगे। इसे लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा 2 क्या लिखना, EFL, फिर क्या लिखना पड़ेगा, माइनस 1/fm लिखना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, 1/fl यही लेंस है, यानी ये जो आप देखा जाए कहाँ गया, ये एक मिनट, ये डायरेक्ट लिख दें, छोड़ो ये लिखते हैं। fl किसका फोकल लेंथ है? लेंस का। उसने ऑलरेडी पहले दे के रखा हुआ था, वो बोल रहा था। ये आ जाएगा 2/15 माइनस ऑफ, ये क्या है, ये तो हो जाए इन्फिनिटी आएगा, 1/∞, जीरो खत्म करो, नहीं आएगा। ये आ गया, इसकी वैल्यू 2pl प्लस ऑफ pm की वैल्यू आ गई। देख लीजिए पहले, फिर बात होगी। नहीं आई क्या? अरे भाई यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं था? पहले ये किसका है, कितना है, 15,
कितना है 15, ये ख़त्म। यस, ये क्या किस में यूज़ करो, उसी में यूज़ करो। कितना 0.15 क्या लिखा है बताइए। अरे सेंटीमीटर, उसी में यूज़ करो, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये सेंटीमीटर दिया था, किस में यूज़ करो, मीटर में, वैसे यूज़ करो। बोलो अब क्या हो जाएगा चाहोगे तो। अच्छा इसको पहले किस में यूज़ किया, मीटर में। किस में यूज़ किया, इस पूरे की वैल्यू किस में आ गई, डायोप्टर में। किस में आ गई, डायोप्टर में। अब बताओ ये किसके बराबर है, P के बराबर। और P की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, बोलो -1 बाई क्या हो जाएगी, FM। नहीं आ रहा क्या यार, यहाँ पर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/1 पॉइंट, ये नहीं आया। यस, इस समय जो FM की वैल्यू आई किस में आएगी, फिर पूछ रहा ये किस में है, डायोप्टर में। इस चीज़ की वैल्यू को क्या बोलते हैं, P बोलते हैं। P को अपन क्या लिखेंगे, -1/FM। इस समय इसकी वैल्यू किस में आने वाली है, मीटर में। लेकिन अगर 100 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। बोलने का मतलब ये है मेरा, बोलो है ना। तो यहाँ पर आपने यूज़ किया, मान लो 100 यूज़ किया, अब किस में चला जाएगा, वो सेंटीमीटर में। बोलो कितना आ जाएगा, FM = बोलो 15, 7.5। बोलो हाँ है ना, 7.5 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है कि नहीं है, नहीं आ रहा है, ये कंफ्यूज करेगा आपको थोड़ा सा, है ना। अब बताओ, अब ये बताओ बाई क्या यूज़ करेंगे बताइए। अच्छा बोलो बाई मिरर फार्मूला अगर यूज़ करें बेटा, तो अगर मिरर फार्मूला यूज़ करें तो क्या होगा बताइए। मिरर फार्मूला तो 1/F = 1/V + 1/U होता है। बोलो है ना, यस। तो हमें यहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ेगा, 1/FM, क्योंकि पॉलिश करने के बाद जो बना है उसका फोकल लेंथ FM ही चल रहा है। ये 1/V कोई दिक्कत नहीं, और ये 1/U। अब ये वैल्यू डालो, ये 1/, इसकी वैल्यू कितनी है, बोलो -7.5, 1/V निकालना है। और ये माइनस, क्योंकि U की वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी। मैंने ऑलरेडी माइनस लगा दिया, कितना हो जाएगा 20, सही है। अब बताओ 1/V = ये ट्रांसफ़र करेंगे, -7.5 प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, नहीं आएगा। अब बताइए यहाँ पर, एक मिनट स्टेप में देखो, ये क्या होता है, कितना आ जाएगा, -20 + 7.5, 20 × 7.5 टाइप का कुछ। बताओ V = क्या आएगा, बोलो 20 × 7.5 विथ माइनस साइन, है ना। कितना आ जाएगा, बोलो माइनस कितना है, 12.5, तो ये आ गया 12.5। अब बताइए क्या जाएगा, V = पॉइंट कट गया, 20 × 75/125 और साइन माइनस, बोलो कितना आएगा। ये कितना है, 5 × 3 ये कितना रहा बेटा, 4, 12 सेंटीमीटर माइनस साइन। बोलो हाँ है ना। अब बताओ माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, वो इमेज इस तरफ बनेगा। देखो आंसर देखो, लेफ्ट राइट लिखा होगा, देख रहे हैं। तो लेफ्ट राइट का खेल आ गया। अरे बात समझ में कि नहीं आई, यस। एक मिनट कॉपी करो बेटे, ये लेफ्ट होता है, वो राइट होता है। बोलो क्लियर है बच्चे, क्लियर है, ठीक है। चालू रहो प्लीज, चालू रहे। जल्दी करिए। फॉर्मूले का जो डेरिवेशंस हैं उसकी जगह पर देखिए, वो सब सीखना ज़रूरी है ही हमारे लिए।
इसको करिए।